दोस्त सभी को राधे राधे। बिहार के राजनीति के मुद्दे पे थोड़ा बात करते हैं पप्पू यादव जी को लेके। पप्पू यादव जी चुनाव जीते हैं निर्दलीय पूर्णिया से। पूर्णिया का सांसद है और पहले से भी वो विधायक संसद रह चुके हैं। कितने चार पाँच बार वो जीत चुके हैं बिहार चुनाव अलग अलग जगह से। पर आज वो उनका तस्वीर वायरल हो रहा है मोदी जी के साथ। ऐसे वो कांग्रेस के छोड़ के वो किसी का बात नहीं करते थे पप्पू यादव जी। आज फ़ोटो जब पूर्णिया मोदी जी गए थे तो पप्पू यादव जी का साथ मोदी जी का साथ में वीडियो आया, फ़ोटो आया। तो पप्पू यादव जी से हम लोग कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर इधर उधर कर लेते हो, आप लोगों को जिस समय में मोदी जी का साथ देना चाहिए उस समय में आप लोग मोदी जी का साथ नहीं दिए। जिस समय में आपको काम करवाना चाहिए बिहार के लिए तो आप उस समय में मोदी जी के साथ में नहीं थे। अभी आप मोदी जी से जुड़ रहे हो। मोदी जी तो बिहार के प्रति कोई काम के ध्यान नहीं दे रहे। मोदी जी बिहार के लिए, अगर बिहार के लिए मोदी जी काम करते तो और भी बीजेपी में लोग हैं जो मोदी जी के साथ में है तो उन सब का भी बात मानते और काम करते। आप जो पूर्णिया में अभी जो काम हो रहा है, ग्रीन फील्ड बनेगा और वहाँ का एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, बनने का शायद शुरू होगा। और भी एक्सप्रेसवे हाईवे का जो काम हो रहा है, ये काम सब पहले का है, पहले का होना चाहिए था। अब तो बहुत लेट हो गया है। पप्पू यादव जी, आप जो अब मोदी जी से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो उस काम के वजह से अगर आप मिल रहे हो मोदी जी से तो फिर वो कामबा तो ऐसे भी होता। आप नहीं मिलते फिर विपक्ष कहाँ बचेगा। जैसे आप विपक्ष में थे मोदी जी का तो मोदी जी काम कर रहे थे पूर्णिया में। अगर आप मोदी जी से हाथ मिलाते हो, बात करते हो तो आगे चल के वो काम रुक जाएगा। ये बात सभी को पता होता है। जैसे हम सत्ते में नहीं रहते तो विपक्ष में रहते हैं तो चलो काम थोड़ा बहुत कर देते हैं नेता लोग। जैसे हम सत्ता में बैठ जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं तो काम होना बंद हो जाता है। आप एनडीए में पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा बिहार में। बिहार के एनडीए में अब कुछ नहीं है। जैसे आप सोच रहे हो वैसे आपको प्रॉपर तरीक़ा से मोदी जी के साथ अब कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं कांग्रेस के साथ मिलेगा। आप लोग जैसे निर्दलीय जीते हो तो आप निर्दलीय का पावर रखिए, निर्दलीय काम कीजिए, अकेला ही रहिए। अकेला रहने से ज़्यादा फ़ायदा होगा पप्पू यादव जी। अगर आप कांग्रेस से जुड़ रहे हो तो भी घाटा है बिहार के, और बीजेपी से एनडीए में जुड़ रहे हो फिर भी बिहार को ही घाटा होगा। आप लोगों को तो फ़ायदा होगा क्योंकि आप लोगों नेता लोग तो इधर उधर पार्टियां चेंज करके अपना घर चलाइए लेते हैं, पर उसमें बिहार राज्य और बिहार के गरीबों को ये सब देखना पड़ता है। क्योंकि पार्टियां जब भी चेंज होता है तो उस राज्य के जिस राज्य में ज़्यादा तख्ता इधर पलट उलट होता है तो ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आप लोग बताइए कि पप्पू यादव जी जो कर रहे हो सही है। अगर प्रधानमंत्री के मोदी जी के नाते अगर आप मिले हो, सिर्फ बात की हो तो कोई बात नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम तो संसद है निर्दलीय, अब कांग्रेस आपको नहीं चाह रहा है, आप चाहते हो कि बीजेपी में मिल जाए तो आप आराम से मिलिए, लेकिन पहले अपना जनता से पूछिए जो आपको जिताए हैं। क्या पता आपको विपक्ष में रखने के लिए कांग्रेस के प्रति जिताया होगा, क्या पता मोदी जी के नहीं चाहते होंगे। पूर्णिया के लोग चाहते तो हर जगह के लोग हैं, क्योंकि वो पीएम से तक किसी को कोई दुश्मनी नहीं हो, तो अपने अपने राज्य का सीएम और विधायक संसद से बात होता है काम के लिए। पीएम तो एक ही जैसा काम करते हैं, जैसे इस राज्य में कर रहा है जैसे वो अन्य राज्य में काम करता है। अब देखना है पप्पू यादव जी को और पूछना फर्ज बनता है अपने जनता से जो कांग्रेस की वजह से आपको वोट दिए होंगे, वो लोगों को दिक्कत होगा अगर आप मोदी जी के साथ में जाते हो तो। एक बात और है, अगर आप एनडीए में जुड़ भी जाते हो तो आपका पूर्णिया का काम रुकेगा। आप लिख के रख लीजिए, जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग है वो काम नहीं करना चाहते बिहार में, क्योंकि उनके पास सत्ता तो है ही। उनको क्या चीज़ का ज़रूरत है, किसी से न बात करना है न किसी से कुछ करना है। सिर्फ वो अपना कुर्सी पे बैठ के हाजिरी लगाएगा, बस पैसे आएगा कमाएगा। वो ऐसा ही काम हो रहा है बिहार में जिसमें लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, गरीब मजदूर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें नेता ठेकेदार और अधिकारी को सिर्फ फ़ायदा होगा। वही काम सब बिहार में हो रहा है जिसका बिहार के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। बिहार राज्य को तो फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ पे सड़कें बनेगा, फील्ड बनेगा तो थोड़ा बहुत
राज्य को फ़ायदा होगा, पर वहाँ के लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एयरपोर्ट है बनेगा पूर्णिया में, उसमें हम गरीब मजदूर को अभी उतना सेपरेट नहीं है कि हम लोग उससे जाएंगे और पूर्णिया उतरेंगे, क्योंकि ऐसा कोई सुविधा ही नहीं मिलेगा हम लोगों को अभी। रह गया रोड हाईवे, तो ये सब अन्य राज्य में 20 साल 10 साल पहले बन गया है, जो आज अभी तक एनडीए और बीजेपी के लोग अभी तक बिहार में अभी रोडे नाला और फील्डे ग्रीने फील्ड सब बनाने में लगे। तो सोचिए अभी कितना बिहार पीछे है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर भूमिका, सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करवा सकते थे वो है बिहार का विपक्ष, कांग्रेस, और जो निर्दलीय सांसद बने, विधायक बने, उन सब का पावर काम करता, पर वो लोग भी चुप रहते हैं बिहार में। क्या पता क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं काम के लिए। दूसरे राज्य में जाके देखना चाहिए कि वहाँ के सांसद, विधायक, वहाँ का सीएम कैसे केंद्र से पैसे ले लेके, चाहे जैसे भी अपना राज्य से ही उद्योग धंधा लगा लगा के कैसे वो लोग उस राज्य को विकास कर रहे हैं। तो ऐसे बिहार के कोई भी नेता नहीं सोचते हैं कि किसी दूसरे राज्य को देख के मैं अपने राज्य को आगे बढ़ाए। जब तक बिहार में उद्योग नहीं लगेगा, कंपनी नहीं लगेगा, जब तक वहाँ के लोग वहीं रह के काम नहीं करेगा, तो फिर कैसे विकास होगा। अगर हम अपने घर के लिए खुद से काम नहीं करेंगे तो दूसरा कोई थोड़ी आके मेरा घर को ऊपर 1 मंजिल से 4 मंजिल बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। दिन पर दिन वो ख़त्म होते जा रहा है। वैसे ही बिहार में स्थिति है। आप लोग कमेंट करके बताइए, नेता को इधर उधर करना चाहिए। 5 साल के लिए आपको जनता चुनते हैं, जिताते हैं, चाहे आप निर्दलीय खड़ा होइए या किसी पार्टी से, तो आपको कम से कम 5 साल तक एक जगह रह के एक ही मुद्दा पे काम करना चाहिए, वो है विकास। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, नेता सब इधर उधर करता है तो क्या ठीक है बिहार के लिए?